ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए पाथलेस लैंड, अनटच्ड, अनसीन, अनटार्निश्ड एंड अनस्कार्ड। अर्थात ध्यान एक पथहीन भूमि है, अनछुई, अनदेखी, निष्कलंक और बेदाग। ध्यान एक पथहीन भूमि है, अर्थात कोई भी पथ, मार्ग उसमें नहीं ले जाता। हम कोई भी मार्ग चुनेंगे तो वो ध्यान में ले जाने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो पथहीन भूमि है। और सूत्र कहता है कि वो अनदेखी, अनछुई, निष्कलंक, बेदाग जमीन है। यानी कि बेदाग, निष्कलंक, अनछुई, अनदेखी जगह है, आयाम है। जिसको हमने देखा है हम उसको अपने ढंग से ही अपनी कल्पना में लाते हैं। ध्यान में कुछ देखने जैसा नहीं है, वो अनसीन है, वो तो बस है, उसे किसी ने देखा नहीं। पहले से उसको अगर देखा होता तो उस पर हम अपना मानसिक प्रक्षेपण कर लेते। इसीलिए जब ध्यान के बारे में पहले से कोई जानकारी इकट्ठी करता है तो वो उसी तरह से उसको प्रक्षेपित कर लेता है। अनछुई, अनटच्ड, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि ये एक वर्जिन स्टेट है, अनटच्ड, जिसे अभी छुआ नहीं गया। और जिसे छुआ नहीं गया उसी को सूत्र आगे जो शब्द इस्तेमाल करता है उसी को हम निष्कलंक, बेदाग, अनटार्न, जिस पर अभी कोई भी दाग नहीं पड़ा, जिस पर कोई भी रंग नहीं लगा, जिस पर कोई भी ऐसी बात नहीं आई जो उसको अपनी मौलिक अवस्था से अलग ले जाए। तो ध्यान जो है वो हमारे स्रोत की अवस्था है, और जो हमारा सोर्स है, जो हमारा स्रोत है, यानी कि जो हमारी चेतना का अखंडित प्रवाह है, वो ऐसा ही है। उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, उसके ऊपर कोई भी धब्बा नहीं, उसके ऊपर कोई भी कलुष नहीं, कोई भी कालिमा नहीं, क्योंकि चेतना अपने आप में पूरी तरह विशुद्ध है। सब कुछ उसी से निकलता, उसी में विलीन होता है। ये जितनी भी अवधारणाएं हैं ये हमारे मन की हैं, और उस स्रोत में, उस चेतना के खंडित प्रवाह में हमारा मन भी विसर्जित होता है। तो ये सारी बातें भी वहाँ पर खो जाती हैं, इसलिए इनका कोई मूल्य नहीं रहता। निष्कलंक इसीलिए है कि उसमें किसी भी कलुष के आने की गुंजाइश कहाँ है, क्योंकि सब कुछ उसी से निकल कर फैल रहा है। जो स्रोत है, जो सब कुछ का स्रोत है, तो उसमें तो सारी की सारी चीज़ें समाहित हैं ही। ध्यान वही पथहीन आयाम है, यानी कि जिसका कोई मार्ग नहीं। तो जब हम उस आयाम में जाते हैं, अब स्रोत में लौटने का क्या आयाम हो सकता है या कोई मार्ग हो सकता है? स्रोत में लौटने का कोई मार्ग नहीं हो सकता। वहाँ तो बस आप ऐसे लौटते हैं सहजता से कि हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि लौटने की बात भी एक मानसिक बात है। हम स्रोत से अलग ही नहीं हैं तो लौटेंगे कहाँ? बस उसका एक ख्याल, उसका एक स्मरण, उसकी एक रिमेंबरिंग पैदा होती है व्यक्ति के भीतर। और जब उसको पता चलता है कि ये एक लगातार स्रोत में बने रहने की अवस्था है, हम उससे अलग नहीं हैं, और चूँकि हम स्रोत से लगातार जुड़े हैं, अलग नहीं हैं, तो हम अलग से करने वाले भी कुछ नहीं हैं। जब अलग से करने वाले कुछ नहीं हैं तो कर्मों का कोई बंधन नहीं है। कर्म जितने भी हैं वो सोर्स के हैं, वो इम्पर्सनल हैं। जब सारे कर्म सोर्स से घटते हैं, इम्पर्सनल ढंग से घटते हैं, तो कर्म का कोई दाग, कर्म का कोई बंधन नहीं। तो वो एक अनस्कार्ड, अनटार्निश्ड स्टेट हो गई। और जब हम इस
अनुभव में उतर जाते हैं, इस ढंग को हम जान लेते हैं, तो ध्यान का सुंदरतम जो अनुभव है वो हमारे भीतर प्रवेश करता है और हम भी वैसे ही हो जाते हैं, वैसा ही अनुभव करने लगते हैं जिसे देखा नहीं गया, जिसे छुआ नहीं गया, यानी कि हमेशा नया, हमेशा तरोताज़ा, हमेशा एक ताज़े खिले हुए फूल की तरह। तो इस बात को बस समझ लेना है और जितना हम इसको परिपूर्णता से समझेंगे उतना ही हम एक ताज़े खिले हुए फूल की तरह ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे।